वो सच जो एक 7-8 साल के बच्चे ने देश की मीडिया के सामने बोल दिया, वो सच वो आईना था जो यह एहसास दिलाता है कि इस देश की सियासत सिर्फ गंदी नहीं बल्कि घिनौनी हो चुकी है। जहां लाशों पर सच की नीलामियां चल रही हैं, 28 लोगों की जान गई, लेकिन हम और आप सच नहीं बोल सकते। हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हम सियासी तौर पर बटे हुए लोग हैं। हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हमें डर लगता है। सब बिके हुए हैं, विचारधारा को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर। हमारी जबान जो है वो किराए पर चलती है। और जब एक 7-8 साल के बच्चे ने, जिसने अपने पिता की लाश को देखा था एक दिन पहले, जब वो इस देश की मीडिया के सामने, इस देश के सामने सच बोलता है तो शर्म आती है, क्योंकि उसने वो सच बोला जो देश की मीडिया, कोर्ट, धार्मिक जमातें तथा कथित समझदार लोग और 140 करोड़ की आवाम नहीं बोल पा रही थी। अरे बंद कर दीजिए वो तमाशा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें धर्म नहीं पूछा गया, वो सिर्फ आतंकवाद है। नहीं जनाब, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो मजहबी खूनी खेल था। और यह कहकर कि देखिए एक मुसलमान भाई भी मरा है, एक लाश को ढाल बनाकर 27 सच्चाइयों से आप बच नहीं निकल पाएंगे। अरे अगर आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए ना। और खामोश वो भी रहे जिन्हें सरकार से सवाल पूछने में पसीना आ जाता है, जो एक सच तो देख लेते हैं कि मारने वाले ने किस वजह से मारा, लेकिन वो दूसरा सच नहीं देख पाते कि सरकार की यह नाकामी थी। हमारे देश में गजब का घिनौना तमाशा चल रहा है। एक पक्ष मोदी शाह को गाली दे रहा है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरता पर खामोश हो जाता है, जबकि वो जानता है कि जिन्हें मारा गया उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसके और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा जो मजहबी मंशा को तो मानता है लेकिन सरकार पर खामोश रहता है, वो ये तो कहता है कि देखो इतने सारे गवाह हैं जो कश्मीर में कह रहे हैं कि मारा गया, कलावा दिखाकर, पैंट खोलकर, कलमा पढ़वाकर। लेकिन वो इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि कश्मीर में बीते कुछ समय में फौज क्यों कम हुई। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि 370 और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो दावे किए गए थे वो कहां खत्म हो गए। वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि हाल के दिनों में जब वक्फ का बवाल चल रहा था तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि कोई पत्थर कंकड़ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसी आश्वासन पर ये लोग कश्मीर की उन वादियों में गए थे जहां उन्हें हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। और इस देश की जनता से भी मेरा कहना है कि अगर आपको सच काट खाता है तो बेहतर है कि आप खामोश रहिए, लेकिन भगवान के लिए झूठ का ढोल मत बजाइए, मत बजाइए।